मॉर्निंग एवरीवन। पिछले पार्ट में मैंने इसी चैप्टर के क्लास 8 हिंदी 2 मेधा का चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको स्नेह का इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो आपने जितना मैंने आपको समझाया आपने उतने प्रश्न कर लिए होंगे और उसके बाद अब मैं आपको आगे का चैप्टर शुरू कर रही हूँ। उमा हतभागिन सी निरुपमा को देखती रह गई। अब देखिए, हतभागिन का मतलब है जिसकी मत मारी गई हो, जो बिल्कुल उसे सोचने समझने की ताकत ना हो। तो सोचते हैं कि निरुपमा को देखती रह गई, वह न बोल सकी न जा सकी और दिन पर दिन बीतते गए। नई बहू अब पुरानी हुई, परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ साथ बढ़ती गई। एक दिन साहस मतलब हिम्मत करके उमा ने अपने पति से कहा, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं हो। अब आप देखिए यहाँ पर आप जीजी को, यहाँ जीजी शब्द किसके लिए आया है? निरुपमा के लिए। समझाते क्यों नहीं हो, क्योंकि जब शशि के साथ कुछ भी होता था उमा उसको सहन नहीं कर पाती थी। इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि आप जीजी को समझाइए, अर्थात निरुपमा को समझाइए। अमूल्य बाबू, अमूल्य आपको शब्द आएगा। ये अमूल्य कौन है? अमूल्य उमा के पति हैं और शशि के चाचा जी हैं, निरुपमा के देवर हैं। तो इसमें आप पूरा बता सकते हो, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अमूल्य बाबू अचरज से बोले, आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कहा, किस लिए उमा? उन्होंने कहा, उमा क्या, किस लिए, उनको क्या समझाना है? तो वो कहती है कि वे शशि के प्रति इतनी कठोर ना हो। ठीक है, वह शशि के प्रति इतनी कठोर क्यों हो जाती हैं? हर वक्त वो शशि के बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? उमा को इस बात का बहुत ही दुख लगता है, क्योंकि वह शशि से अत्यधिक प्रेम करने लगी थी। लेकिन यहाँ क्या जवाब मिलता है? तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, लेकिन अमूल्य उनको कहते हैं कि नहीं, तुम्हें लगता है भाभी उसे बहुत प्यार करती है, परंतु प्रकट नहीं करना चाहती, दिखावा नहीं करना चाहती। वही अंदर दिल से बहुत प्यार करती है, लेकिन वह दिखा नहीं सकती, इसलिए वे इतनी कठोर है। उमा अचरज से बोली। अब यहाँ आपको हो सकता है, प्रेम में कठोरता होती है क्या? देखिए, कहते प्रेम में कठोरता होती है। जब आदमी कोई किसी से प्रेम करता है तो वो इतना कठोर कैसे हो सकता है? प्रेम में तो कठोरता होती ही नहीं है। लेकिन वो यहाँ क्या, हाँ होती है। जब संघर्ष होता है तो प्रेम, देखिए यहाँ आप इस सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये अमूल्य उमा से कहते हैं, जब संघर्ष होता है तो प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। ताड़ना मतलब कठोर हो जाता है। इतना संघर्ष किया है, क्योंकि निरुपमा के जीवन में इतना संघर्ष था कि पहले तो शशि के माता पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने शशि को पाला। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो पति की मृत्यु हो गई, तो इसलिए उन्होंने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है। इसलिए प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। इसीलिए उन्हें उससे प्रेम करती है, लेकिन उन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता है। नहीं, उमा ने कहा, कठोरता ईर्ष्या में होती है। कह रहे कठोरता ईर्ष्या में होती है। ईर्ष्या मतलब जलन,
जब यातना सहते 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 शशि मर जाएगा तब जीजी क्या उस प्रेम को लेकर चाटेंगी। देखो यहाँ उमा को इतना गुस्सा है, इतनी नाराज है वो निरुपमा से, क्योंकि निरुपमा उस पर बालक पर हमेशा नाराज होती रहती है। तो यहाँ उमा इस बात से बहुत ही परेशान है और वह गुस्से में आकर कह देती है कि ऐसे तो शशि की मृत्यु हो जाएगी, तो जीजी यदि प्रेम करती हैं तो उसको इतना प्रताड़ित क्यों करती हैं। उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं। अब यहाँ क्या है, बीच में अब वो उनकी बातें चलती रहती हैं और उसे बहुत बुरा लगता है कि उमा को बहुत बुरा लगता है कि निरुपमा उसको छोटी छोटी बातों पर देखती है कि जब वो उससे बात करता है तो उसको उसकी पिटाई करती है, उसे भूखा रखती है। यहाँ उसमें बीच में आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, उमा वहां से घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है कि हमारे चले जाने से यदि शशि खुश रह सकता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे उमा के पास 1 साल का एक बालक, वह उस बालक को लेकर शशि के स्कूल के रास्ते में उमा का घर पड़ा था। तो वहां क्या है कि रास्ते में उसने घर, उनके घर से थोड़ी दूर ऐसी जगह घर लिया कि शशि जब स्कूल जाता था तो रास्ते में उनका घर पड़ता था। तो इस वजह से कि मकान की अब क्या था, उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची को नमस्ते करता और छोटे अशोक से हंस हंस कर बोलता। अब यहाँ अशोक कौन है, उमा और अमूल्य का बेटा। तो उमा सोचती शशि अप्रसन्न है, वह ठीक वक्त पर खिड़की पर आकर खड़ी होती, कभी वह अंदर भी आता। उमा पूछती, क्यों शशि, कैसे हो? शशि कहता, अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं है। तो इस तरह बीच में भाई एक दिन भूखा रखा, इस तरह से बालक अब खुश था और उमा भी उसको देखकर खुश होती थी। अब धीरे धीरे एक दिन जब काफी समय बीत गया तो एक दिन उसने देखा कि कई दिन हो गए शशि आया नहीं है और वह बहुत परेशान होने लगी। उसने मन ही मन कहती है कि शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है, लेकिन सोचती निरुपमा ऐसी क्यों है, पर इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इसी बीच एक दिन उमा ने देखा शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ, शायद उसे बुखार हो गया होगा। कई दिन बीत गए, शशि को उसने नहीं देखा। वह अब पुराने घर में नहीं जा सकती थी क्योंकि निरुपमा उसके अलग होने से बहुत ही क्रुद्ध थी। क्रुद्ध मतलब नाराज थी। भाई वो खुश नहीं थी कि जब उसने घर बदल दिया तो वह अब नहीं चाहती थी कि वह निरुपमा, यदि वह वहां जाएगी तो निरुपमा उसको देखकर खुश नहीं होगी। तो उसका हृदय घबरा उठा। शशि सचमुच बहुत बीमार है, लेकिन वह क्या करे। उसने अमूल्य से कहा, तुम जरा उस घर जाकर देखो तो शशि कैसा है। तो किसने किससे कहा में भी आ सकता है कि यह वाक्य किसने कहा। तो यह किसने कहा, उमा ने अमूल्य से कहा। अमूल्य ने इतना ही कहा कि मैं अब वहां नहीं जा सकता। उमा क्या करे, मन मारकर उसने 2 दिन और बिता दिए। तीसरे दिन उससे नहीं रहा गया। उसने निरुपमा की दासी को बुलाकर पूछा, शशि अच्छा है श्यामा? अब देखिए ये किसने पूछा, निरुपमा की दासी को बुलाकर किसने, उमा ने श्यामा से पूछा। तो यहाँ आपको सेंटेंस आ सकता है कि शशि अच्छा है श्यामा, किसने पूछा, उमा ने श्यामा से पूछा। श्यामा की आंखें सजल हो उठी। दासी मतलब उसकी नौकरानी, उमा के यहाँ जो काम करती थी उसका नाम श्यामा था। तो श्यामा की आंखें सजल हो उठी। सजल मतलब पानी भराया, जल से भर गई। उसने कहा, बहू तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना है कि शशि तुम्हारे पास आता है
उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद करा दिया है और उसे खूब मारती है। बालक शायद ज्यादा जी ना सकेगा। देखिए इतना मतलब निरुपमा को इतना डर था कि कहीं शशि उमा से इतना प्रेम न करने लगे, तो उसे इतना डर लगता था कि शशि कहीं उसको छोड़कर चला न जाए। तो इस वजह से उसने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। उमा कांप उठी। सच कहती हो श्यामा? श्यामा बोली, सदा से मैं उनके साथ हूँ। मैं नहीं चाहती, वे नहीं चाहती कि कोई और शशि से प्रेम करे। अच्छा चलो श्यामा, तुम्हारे साथ चलकर मैं जीजी से पूछूंगी कि प्रेम पर, ये देखिए, प्रेम पर क्या किसी का अधिकार होता है? अर्थात प्रेम पर किसी का अधिकार नहीं होता, क्योंकि अचानक उमा ने जब उस बालक को देखा, उमा भी पहले दिन से ही शशि से अत्यधिक प्रेम करने लगी थी। श्यामा बोली, नहीं। श्यामा चुप रही। उमा ने अशोक को गोद में उठाया। उमा ने अपने बेटे को गोदी में लिया और पुराने मकान में पहुंची। किसको गोदी में लिया? अब यहाँ आपको आ सकता है कि अशोक को गोदी में उठाया, अपने पुत्र अशोक को, और पुराने मकान में पहुंच गई। चौक में, चौक मतलब आंगन में, आंगन में शशि चटाई पर लेटा था। वह उसे पहचान न सकी। उसका मुख पीला पड़ गया था। बदन की हड्डी हड्डी चमक आई थी। वह रोते रोते बेहवल हो गई। बेहवल मतलब सुध बुध खो बैठी। उसको देखकर, क्योंकि वह इतना कमजोर हो गया था, उसको देखकर वह इतनी बेचैन हो गई और बुरी तरह रोने लगी। निरुपमा रसोई घर में थी। अब देखिए, यहाँ निरुपमा कौन है? शशि की ताई, जो कि रसोई घर में थी। रोना सुनकर बाहर आई। उमा को देखकर उसका क्रोध उमड़ गया और अत्यधिक क्रोधित हो गई। चीख कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? किससे कहा? उमा से। किसने कहा? निरुपमा ने। निरुपमा ने उमा से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। वो भी यहाँ गुस्सा, उसे भी बहुत गुस्सा है। उसने भी तेज आंखों से देखा और बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग जल रही है उसे ही बुझाने आई हूँ राक्षसी। देखो, बहुत परेशान हो गई थी। उमा को भी इतना गुस्सा आया कि उसने यहाँ पर वह आपा खो बैठी और उसने अपनी जेठानी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। राक्षसी शब्द का क्यों? क्योंकि उसने शशि को इतना प्रताड़ित किया था कि वह, जिसे उमा सहन नहीं कर पा रही थी, और उसने अशोक को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। ठीक है, अपने बेटे को अपनी जेठानी के चरणों में डाल दिया और आर्द्र स्वर में, आर्द्र मतलब गीले स्वर में, उसका गला भर गया। जीजी, इसे खाकर अपनी आग शांत कर दो। मेरे शशि को मुझे दे दो। अब देखिए, अपने बच्चे से भी ज्यादा वो शशि को प्रेम करती है और उसने अपने बेटे को निरुपमा के चरणों में रख दिया कि मैं शशि को गोदी में उठाकर कि आप अशोक को ले लो और शशि को मैं लेकर जा रही हूँ। निरुपमा उस क्षण स्तंभित, चकित, स्तंभित मतलब खंबे की तरह रह गई, एकदम आश्चर्यचकित कि अरे ये क्या, अपने बेटे को मेरे पैरों में डाल दिया। बुद्ध सी बनकर खड़ी रह गई। वह चुपचाप आश्चर्यचकित होकर वहां खड़ी है
पर उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने देखा ही नहीं, शशि को गोदी में उठा लिया और चल पड़ी। उसने देखा ही नहीं कि निरुपमा क्या कर रही है, अपने बेटे को उसके पैरों में डालकर और शशि को गोदी में लिया और वहां से चली गई। अब आप ये देखो कि अपने बच्चे से भी ज्यादा वह शशि को प्रेम करती थी। तो अब आप इसी तरह पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाए हैं उन्हें आप ध्यान पूर्वक, आपकी एक्सरसाइज में मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें बहुत आराम से और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब इसे आप गृह कार्य आपका है कि शब्दार्थ आप कॉपी में करोगे। क्लियर? शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, क्योंकि मैंने आपको साथ साथ प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं, एक शब्द में उत्तर भी, और आप जो आपके लिखित हैं उन्हें भी आप करने की कोशिश करना, आप कर सकोगे उन्हें भी, और अभ्यास प्रश्नों को भी आप कर सकते हो। किसने किससे कहा, ठीक? तो आप कोशिश करिए, आप इन सबको कर पाएंगे। बहुत ही ध्यान से एक बार चैप्टर को फिर पढ़ना, कठिन शब्दों को अंडरलाइन करना, शब्दार्थ कॉपी में, और प्रश्नोत्तर आप अधिकांश कर सकेंगे, और पेंसिल से अभ्यास प्रश्नों को कर लेना। बुक में जो आपको करने वो आप बुक में कर लेना, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आप कॉपी में करेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने कार्य को ध्यान से करते रहिए।